अयोध्या के राम मंदिर में 3 दिन बाद यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश में हर कोई रामलला की पहली झलक पाने के लिए बेताब है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला की पहली भव्य तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर में श्री राम के चेहरे पर मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण दिखाई दे रहे हैं। काले पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। 5 साल के रामलला के चारों तरफ आभा मंडल बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले 18 जनवरी यानी गुरुवार शाम को गर्भगृह के आसन में रखे जाने के बाद रामलला की पहली तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में भगवान की आधी प्रतिमा कपड़े से कवर की हुई थी। चेहरे पर पीले रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, जबकि नीचे सफ़ेद रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। इसके बाद 19 जनवरी की दोपहर 12 बजे मूर्ति से वस्त्रों को हटा दिया गया। केवल रामलला के आंखों पर पीले रंग की पट्टी बंधी हुई तस्वीर सामने आई थी। अभी जो हमने आपको प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की पूरी तस्वीर दिखाई है, वो गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की बताई जा रही है। अभी गर्भगृह में रखी हुई मूर्ति की आंखें ढकी हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आंखों से कपड़े को हटाएंगे, फिर सोने की सलाई से काजल लगाएंगे। इसके बाद रामलला को शीशा दिखाएंगे। पिछले कुछ दिनों में उनकी कई तस्वीरें आ चुकी है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि रामलला के नए मूर्ति की क्या खासियत है। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर प्रभु राम की जन्मस्थली है, तो राम मंदिर में भगवान राम के बालक स्वरूप विराजमान होंगे। 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में रामलला की प्रतिमा राम मंदिर में विराजमान होगी। श्यामल रंग के पत्थर से यह प्रतिमा बनाई गई है। पैर की अंगुली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति का वजन का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब प्रतिमा को गर्भगृह में रखा जा रहा था तो उसके लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ गई थी। इस प्रतिमा का वजन 200 केजी से अधिक है। भगवान रामलला की प्रतिमा का निर्माण देश के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने की है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर में विराजमान होने वाली मूर्ति की विशेषता के बारे में बताया है कि श्यामल रंग के पत्थर से इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है। बताया जाता है कि श्याम शिला की आयु हजारों साल की होती है। यह जलरोधी होती है, यानी वाटर प्रूफ होता है। इसमें चंदन रोली जैसी पूजा सामग्री लगाने से भी मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर व धनुष है। आपको बता दें कि रामलला की नई मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की है, लेकिन इसमें उत्तर और दक्षिण भारत दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। इस मूर्ति को खड़ी अवस्था में इसलिए रखा गया है ताकि दूर से लोग इसे देख सकें। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें ओम, स्वास्तिक, शंख चक्र भी मौजूद है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक योगीराज मूर्तिकार की बनाई 200 केजी वाली प्रतिमा और दूसरी 10 केजी के चांदी की प्रतिमा की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। बताया जा रहा है कि इस वक्त दोनों ही प्रतिमाएं राम मंदिर के गर्भगृह में रखी गई है। चूँकि मुख्य प्रतिमा 200 केजी की है, इसलिए पूजन के सभी संस्कार इतनी भारी प्रतिमा के साथ संभव नहीं है। यही वजह है कि जल, औषधि, फल, अन्न, घी आदि के साथ अधिवास के संस्कार चांदी की प्रतिमा के साथ करवाए जा रहे हैं। ये संस्कार मूर्ति के गढ़ने के दौरान होने वाले दोषों को दूर करने के लिए किए जाते हैं। बता दें कि अस्थायी मंदिर में पहले से स्थापित 6 इंच की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह के लिए रामलला की 3 प्रतिमाएं बनवाई गई थी। तीनों की लंबाई 51 इंच है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर विराजमान रामलला के 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। एक प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। बाकी की 2 प्रतिमाएं राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर पर स्थापित होंगी। 2 प्रतिमाएं दक्षिण के कलाकारों गणेश भट्ट और अरुण योगीराज ने बनाई है, जबकि एक राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने बनाई है। दक्षिण की मूर्तियां काले पत्थर की हैं। सत्यनारायण पांडे की बनाई प्रतिमा संगमरमर की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।